Hello everyone, this is Madhuri Chaurasia in front of you. Welcome on our YouTube channel on Let's Speak. In this video, we are going to learn again some verbs form, but without starting our video, without commencing our video, I would love to tell you one thing. Do not forget to watch our previous video as well, because without it you cannot understand this class. But yeah, you can watch it. I'll not tell you that you don't need to watch it, yeah, but I would love to suggest you at least sit with notes and pen so that you can write down it. ऐसे ही नहीं देखा कि स्किप कर दिया, ऐसे ही नहीं. और मैं आपको बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पढ़ा रही हूँ मतलब मैं टीचर नहीं हूँ. आई एम इन लर्निंग फेज एंड आई ऑफ कोर्स वांट टू ऑलवेज अ स्टूडेंट. फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो गलतियाँ होना मानव का, आप कहिए कि एक अधिकार तो नहीं कहूँगी, पर होना बहुत ये जायज़ है. फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप सभी को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ सही से दिख रहा होगा आप सभी को. पहला आज का है एक्सप्रेशन बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है ना, ऐसे कोई व्यक्ति जो इधर उधर की बातें करता है, ठीक है. पहले इधर उधर की बातें करेगा, घुमा फिरा कर फिर आएगा पॉइंट पे. वो भी इसका मीनिंग होता है, लेकिन जो होता है ना कि मतलब चुगलखोर होता है, इधर उधर की पहले बातें करते रहेगा, उसको और इसके अलावा कोई काम नहीं रहता है. होता है, ऐसा होता है गाँव में, कई लोग होते हैं, ख़ास करके आप कह लीजिए पड़ोसन, वो ज़्यादा रहते हैं इधर उधर की बातें करने में. जितना तेज़ी से वो बातें वायरल कर देंगे उतना शायद और कुछ नहीं कर पाता है. तो ये इधर उधर की बातें करता है, उसके लिए होता है इधर उधर की बातें करना. मैं हिंदी नहीं लिखूंगी, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगी बस. सेंटेंस देखिए इसका एग्जाम्पल. आई डोंट लाइक टू बीट अबाउट द बुश. मुझे इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. नहीं मतलब नहीं. स्पिल द बीन्स, इसको ये भी कह सकते हैं रिवील सीक्रेट. हाँ, जो सीक्रेट रिवील करता है ना, जैसे कि कोई गुप्त चीज़ हम लोग किसी को बताते हैं, ख़ास करके बेस्ट फ्रेंड को कहते कि सुनो ये बात किसी को मत बताना, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना. लेकिन उसकी भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो किसी और को कहते हैं, वो किसी और को, सब क्लास पे पूरा फैल जाता है. तो वो जो सीक्रेट को रिवील करते हैं, गुप्त बातों को बता देते हैं, उसी के लिए ये एक्सप्रेशन होता है स्पिल द बीन्स. मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वी शुड नॉट स्पिल द बीन्स अबाउट बीन्स ऑफ एनी वंस. हमें यहाँ पे एनी वंस है, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी है यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऐसे है. तो हमें किसी का भी सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए. ये हमारा बिल्कुल भी हक नहीं है, हमारे पास नहीं करना चाहिए. मतलब किसी ने हमें बताया है कि आप अपने तक सीमित रखिए, और किसी को हम बता देते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है, वो तो नहीं बताना चाहिए. बस शूट द ब्रीज का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, ठीक है. मैंने इसके पहले भी एक आप लोगों को बताया था कि बातचीत शुरू करने के लिए एक और एक्सप्रेशन होता है. आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा. ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ का एक ही रहता है, कई चीज़ें होता है, कई एक्सप्रेशन होता है उसके लिए. तो बातचीत शुरू करने के लिए होता है शूट द ब्रीज. लेट्स शूट द ब्रीज. चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं. मैंने लिखा है लेट्स शूट द ब्रीज. चलिए बातचीत शुरू करते हैं. इट डज़ हैपन. इट डज़ हैपन का मतलब होता है ये होते रहता है, बड़ी बात नहीं, ये होते रहता है. कहते ना होते रहता है. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है. एक एक्सप्रेशन भी है कोई मूवी का, तो वही उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है. बस होते रहता है. होते रहता है कि मतलब वो होते नहीं रहता है जो आप लोग समझ रहे हैं. ज़िंदगी में कई तरह की दिक्कतें आती है, वो आना उसका जायज़ है, और ये आते रहता है, होते रहता है. बस मैंने एग्जांपल लिया बहुत अच्छा. टीदिंग बॉटल नेक ऑफ लाइफ इज़ डाइम अ डजन. इट डज़ हैपन, ये इसी का है, ठीक है. इसका देखिए हिंदी बताती हूँ.
जो हमारी ज़िंदगी का शुरुआती दिक्कत आता है किसी फील्ड में जाने से पहले या फेस करते हैं, जो इंग्लिश सीखते होंगे ना उनको पता होगा शुरू में कितना हकलाते हैं, हेजिटेशन होता है, डर रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए ऐसा वैसा। तो वो जो होता है ना दिक्कत, वो टीथिंग प्रॉब्लम कहलाता है किसी भी फील्ड के लिए। मैंने आप लोग को पढ़ाया था टीथिंग प्रॉब्लम। बॉटल नेक का मतलब ही मैंने पढ़ाया था कि प्रॉब्लम होता है बॉटल नेक। टीथिंग बॉटल नेक ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का शुरुआती दिक्कत जो होता है इज़ डाइम अ डज़न, वह बहुत ही आसान होता है। डाइम अ डज़न का मतलब वेरी सिंपल। मैंने ये सब आप लोगों को करा दिया। देखिए भाषा सिर्फ यही नहीं होता है, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई एम मेकिंग फन, आई एम बाथिंग, आई एम कुकिंग, यही नहीं होता है इंग्लिश क्या मतलब कोई भी भाषा मतलब यही नहीं होता है। यहीं तक सीमित ना रहे, अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करिए और उसको थोड़ा सा यूज़ करके थोड़ा सा इम्प्रेशन झाड़ने तो नहीं कहूँगी मैं, पर हाँ पता करिए उन सब चीज़ों को। भाषा यही होता है कि आपके पास कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, कितना उस भाषा के प्रति आपका लगाव है, कितना ज्ञान है, यही मतलब भाषा होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है। डाइम अ डज़न बहुत ही आसान है, इट डज़ हैपन, ये होते रहता है। इन द सेम रट का मतलब होता है दिमाग वहीं किच करते रहता है। मतलब जैसे कि नहीं, दिमाग को ना एकदम आराम चाहिए तो वो वहीं एकदम चिपका रहेगा, एक ही धुन में लगा रहेगा, एक तरह से कहिए एकदम वहीं चिपका हुआ रहना, ठीक है। एक सेंस में जैसे कि हमारा दिमाग है ना बहुत ही कंफर्ट जोन चाहता है, तो वो दिमाग का मतलब फेवरेट प्लेस है और वो वहीं बस लगा रहना चाहता है, एक ही रट में, एक ही रट में लगे रहना। आप समझ लीजिए मेरा सेंस। एक सेंटेंस देखते हैं, आवर माइंड वॉन्ट्स टू स्टे, यहाँ ऑलरेडी मैंने दे दिया है इस, तो यहाँ पे स्टे के पास साथ नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा क्या, नहीं आता ही नहीं है, आपको पता होगा ये ऑलरेडी। यदि मैंने सिंगुलर के लिए ये देखिए, आवर माइंड हमारे दिमाग, माइंड ये भले ही प्लूरल है लेकिन माइंड तो एक सिंगुलर है ना, एक चीज़ का नाम है, तो इसके लिए यहाँ पे एस का यूज़ किया गया। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये भी मैं बता दूँ, दो वर्ब मिल रहा है ना, दो मेन वर्ब मिल रहा है, तो उसको दीवार खींचने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए हम लोगों में भी झगड़ा होते रहता है भाई बहन में, तो दीवार खींचने के लिए मम्मी कहती है ना, चल तू ओने रही है और तू ओने रही है, दोनों अलग अलग रूम में रही है, ठीक है, झगड़ना बिल्कुल ना। तो ओने चुपचाप बैठी है, तो ओने तोर मोबाइल हो, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है, दोनों अलग अलग रूम में जाके बैठो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसका भी इंग्लिश में भी होता है। समझ लीजिए दो भाई हैं और दोनों की लड़ाई चल रही, तो बीच में एक लट खींच दिया गया है और वो है टू, ठीक है। बाकी मैं ग्रामर के पोर्शन में आप लोग को सही से बता दूंगी कि क्या क्या होता है, पर ये समझ लीजिए दो वर्ब आपस में भिड़ते हैं तो उसमें झगड़ा ना हो उसके लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टे ऑलवेज इन द सेम रट, हमारा दिमाग जो है वो हमेशा चाहता है कि वह एक ही जगह चिपका रहे, एकदम हट बना के रखे, और वो है कंफर्ट जोन, ठीक है। रेदर का मतलब होता है जबकि, सुने होंगे आप लोग, बल्कि, है ना, जबकि बल्कि। देखिए मैं एक बताती हूँ, मैं तो अभी पढ़ ही रही हूँ, जबकि वह पढ़ भी चुकी है, पढ़ भी लिया है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम स्टडिंग, रेदर शी हैज़ स्टडीड। मैं तो पढ़ ही रही हूँ, पर पता है वह तो पढ़ भी ली है, तो उसी के लिए रेदर को बीच में लिया जाता है एज अ, आप कहिए कि बीच में जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन ही कहेंगे। तो आई एम शेयरिंग फूड, वेदर शी हैज़ शेयर द फूड, मैं तो अभी लिख ही रही हूँ जबकि वह तो लिख भी ली है। आई एम राइटिंग, वेदर शी हैज़ रिटन। और क्या क्या ले सकते हैं, इस तरह का और सेंटेंसेस बनाइए, ख़ुद से बातें करिए, जितना हो सकता है इस सब को नोट डाउन कीजिए और रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको हेजिटेशन दूर करना है, कैमरा है, मोबाइल है आपके पास, लीजिए और वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। अगर नहीं कोई पार्टनर है तो टॉक नाउ है, एस फ्लुएंसी है, आप वहाँ जाके बातें कीजिए। मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बता दिया है कि इंग्लिश ज़ीरो से कैसे सीखे, मैंने जैसे सीखा है, मैंने अपना अनुभव वहाँ पे साझा किया है। Thank you very much again for watching this video. I hope you all will watch this video till last, and yeah, do not forget to share with your friends. Do not forget to share with your friends.
थैंक यू, बाय।